Hello everyone, I am Avnish sir here. Now we are going to start the automation topic. अब हम लोग क्या है, हम लोगों ने सारा चीज देखा था कि ऑटोमेशन क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द ऑटोमेशन, ठीक है, और व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द ऑटोमेशन, एडवांटेज देखा था, डिसएडवांटेज देखा था, ठीक है। तो ये सब सारा चीज हम लोगों ने देखा था ऑटोमेशन के बारे में, और सारा चीज जो है वो क्लियर कट हुआ था, सारा चीज कहाँ कहाँ पे नीड है, क्यों हम लोग वाई वी यूज द ऑटोमेशन, ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑटोमेशन एंड मैनुअल सिस्टम एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये सब सारा चीज हम लोगों ने देखा था कि क्या डिफरेंसेस होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब सारा चीज देखा था। लेकिन क्या है कि ऑटोमेशन को पूरी तरह से समझने के लिए बाबू आप क्या है, आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम ऑटोमेशन का जो क्लियर कट आपका जो है वो पूरी तरह से जो है आप क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करके और अच्छी तरह से जो है आप लोग क्या है क्लियर कट जो है वो समझ सकते हैं। तो दिस इज द इमेजेस ऑफ द ऑटोमेशन, ठीक है। और हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये सब सारे टेक्नोलॉजी के बिना जो है ऑटोमेशन क्या है ये सक्सेस नहीं होगा। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि जो भी हमारा फ्रेमवर्क है, जो भी हमारा फ्रेमवर्क तैयार होता है, तो हमारा मतलब जो भी हार्डवेयर बनता है, तो इसमें जितने भी क्या होते हैं कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि देयर इज द मिक्सिंग ऑफ द इंजीनियरिंग। इट मींस व्हाट, ये क्या है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का कारनामा नहीं है, सिर्फ जो है हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही इसको हम ऑटोमेशन को क्या कर सकते हैं, सक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, ये सब सारे चीज का जो है इंटेलिजेंस है। दैट्स व्हाई ऑटोमेशन इज द मिक्सअप ऑफ ऑल ब्रांचेस, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है मतलब क्या है ऑटोमेशन को सक्सेस किया गया, ठीक है। मतलब क्या है, ऑटोमेशन ऑपरेशन इज सक्सेसफुल with the help of all the technology and also what there is the minimum human intervention of it, ठीक है। तो ये सब सारा चीज है। तो this is the images and this all the technology which are indulgence with the automation, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ जो है एग्जांपल देखेंगे बेटा, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि क्या है ऑटोमेशन का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेशन, तो आप लोग को क्लियर कट होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल जो है हम लोग जो ले रहे हैं बेटा वो क्या है, फर्स्ट एग्जांपल जो है ये हमारा क्या है, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ऑटोमोबाइल, ठीक है। आजकल आप लोग देखते होंगे एक फंडामेंटल ये है बेटा, पहले क्या है कि पहला एग्जांपल क्या है ऑटोमोबाइल, इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले जो है ये मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज किया जाता था। मतलब क्या सर, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है सर, ये देखो ये क्या है, अर्लियर डेज व्हीकल्स वर डिपेंड ऑन द मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम बट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड द मैनुअल सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब क्या है सर कि पहले जो है हम लोग जो भी जैसे ब्रेक सिस्टम का यूज करते थे या जो भी गियर का यूज करते थे, हम लोग क्या करते थे कि मैनुअली यूज करते थे विद द हेल्प ऑफ हैंड और व्हाट विद द हेल्प ऑफ लेग्स, ठीक है। इसके द्वारा जो है हम लोग मतलब इसमें जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा था। लेकिन आज के सिनेरियो में क्या है, ये ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम जो है बेटा वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। मतलब ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि एक पैनल, मतलब पहले क्या है हम लोग क्या है आज जो हम लोग ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम जो यूज कर रहे हैं जो बेटा वो प्लेनेटरी गियर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल गियर पेयर, ठीक है। हम लोग पहले क्या है कि ट्रेडिशनल गियर जो भी हम लोग पहले गियर का यूज करते थे और वह जो है
प्लानिटरी गियर का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ द मैनुअल सिस्टम। ठीक है, तो मैनुअल को रिप्लेस किसने किया, दैट इज कॉल्ड द ऑटोमेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इससे क्या है इससे क्या प्रोड्यूस होता है सर, इसका मेन फायदा क्या है सर, कि इससे मेन फायदा क्या है बेटा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है, ये क्या है कि टॉर्क कन्वर्टर यूज करता है। जो ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो टॉर्क कन्वर्टर यूज करता है, और टॉर्क आप लोग जानते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब जिस एरिया में फोर्स लगता है तो इंस्टेंटली क्या है वो वर्क करता है। तो इसमें लेकिन इसमें क्या है, मैनुअल सिस्टम में क्या है, हम लोग क्लचेस का यूज करते हैं। आप लोग जो भी गाड़ी यहाँ पे क्लचेस का यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम में टॉर्क कन्वर्टर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ मैनुअल सिस्टम में हम लोग क्लच पेयर रहता है। ठीक है, क्लचेस के द्वारा जो आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, राइड करते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि क्लच आज भी जो है क्लच, लेकिन जो भी आज न्यू वर्जन ऑफ हमारा जैसे VS6 और ये सब सारा चीज जो आ रहा है, इसमें जो है वो क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज किया जा रहा है, फ्रिक्वेंटली इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है, ये देखो ये क्या है, ये हमारा इसका इमेजेस है, मतलब इसमें क्या है, इस व्हीकल में जो है ये क्या है, इस व्हीकल में हम लोग मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम को क्या कर दिया गया है, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम को रिप्लेस करके ये क्या कर दिया है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है, और रिप्लेस करके हम लोग ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब ATM का यूज किया गया है। ATM में वो पैसा निकालने वाला नहीं समझना है, ये हमारा ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम से, इसमें क्या है, क्लचेस के जगह पे ये जो पैचेस ऑफ द मैनुअल क्लचेस जो होता है, इसमें टॉर्क कन्वर्टर का यूज करता है, ताकि स्पीड अप में मतलब टॉर्क कन्वर्टर का यूज करता है। इसमें टॉर्क कन्वर्टर का यूज किया है इंडस्ट्री ने, और इसको जो है बहुत एफिशिएंट बना दिया, जिसके वजह से स्पीड इज वेरी हाई एंड फ्रीक्वेंट। ठीक है, स्पीड में भी जो है वो ज्यादा इजाफा आता है, और फिर ये क्या है, रिलायबल है। ठीक है, ये हमारा रिलायबल है, इसको यूज करने से फिर क्या है, इफिशिएंट है। ठीक है, ये इफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारा इफिशिएंट है, ये कारण ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड नंबर क्या है, किचन टूल्स। ठीक है, और एक और देखिए, और क्या है, एक और चीज हम लोग देखते हैं कि आप क्या है कि मैनुअल ऑटोमोबाइल सिस्टम में और हम लोग क्या देखते हैं बेटा, कि जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे जहां पे भी जाते हैं तो आजकल क्या होता है कि एक पैनल बना रहता है, जैसे कार वॉशिंग का हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग देखते हैं यूट्यूब के थ्रू। देखिए कार वॉशिंग का देख रहे हैं, देखो किस तरह से कार को वॉश किया जा रहा है। ठीक है, ये देखो किस तरह से जो है कार को वॉश करके, और फिर इसको देखिए किस तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम, देखिए किस तरह से, देखिए। तो these all are depend on the automatic transmission system। ठीक है, ये सब पूरा जो है वो मैनुअल वर्क अब यहाँ पे नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये पूरा ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम पे डिपेंड है, मतलब पूरा ऑटोमेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑटोमेशन, मतलब ये मैनुअल वर्क नहीं हो रहा, मतलब यहाँ का क्या है, ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस बहुत ही लेस है। ठीक है, बहुत ही लेस है, एक बार जो स्टॉप कर दिया तो उसके बाद जो है अपने आप जो है वो काम करना शुरू कर दिया। और ये क्या होता है, ये जितने भी ऑटोमेटेड सिस्टम होता है ऑलरेडी एक प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है, इसमें सेंसर लगा रहता है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो भी हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उस तरह से अपना काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑटोमोबाइल सिस्टम इज देन कन्वर्टेड इनटू द मैनुअल फ्रॉम ऑटोमेटेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग सेकंड देखते हैं किचन टूल्स में। अब क्या है, पहले क्या है बेटा, पहले क्या होता था कि मैनुअली हम लोगों ने चाकू का यूज करते थे, बहुत सारा अप्लायंसेस का यूज करते थे कटिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज के सिनेरियो में क्या है, आज के सिनेरियो में क्या है, आज के सिनेरियो में हम लोग क्या देख रहे हैं, आज के सिनेरियो में हम लोग देख रहे हैं बेटा,
अब हम लोग क्या है, ये क्या है, ये बिफोर मॉडर्नाइजेशन कुकिंग इज टू ए वेरी हेक्टिक जॉब, ठीक है। पहले क्या है, हम लोग किचन टूल्स में जो है बहुत सारा मतलब सब्जी जो भी हमारा वेजिटेबल कटिंग करते थे, मतलब जो भी काम करते थे वो हम लोग मैनुअल वर्क करते थे। लेकिन आज के समय में जो है वो मैनुअल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द ऑटोमेटिक। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है सर, मतलब बिफोर मॉडर्नाइजेशन, मतलब जब मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था तो कुकिंग यूज्ड टू ए वेरी हेक्टिक जॉब, ऑब्वियस, ठीक है। ये बहुत टिपिकल जॉब था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। उस टाइम को कम करने के लिए क्या है, ये मैनुअल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, क्योंकि आज के सिनेरियो में जो है, इस मॉडर्न युग में जो है वो कोई भी जो है वो खाना बनाना नहीं चाहता। बहुत ज्यादा, बहुत जगह पे आप लोग देखेंगे जहाँ पे नए नए होटल पे जाएंगे तो आपको रोटी बनाने वाला भी क्या है, एक मशीन, मतलब ऑटोमेटेड मशीन, सब्जी काटने वाला, जितने भी है सारा मैनुअल वर्क को आप क्या है वो पूरी तरह से जो है इरेडिकेट कर दिया गया। आप जो है पूरा जो है ऑटोमेटेड सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। एवरीथिंग वाज रिक्वायर्ड टू बी डन मैनुअली। पहले क्या है, पहले के जमाना में जो है सब जो है अपने हाथों से हम लोग काम करते थे, लेकिन इस जैसे मतलब चॉपिंग, काटने का, पिलिंग, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, जितने भी काम थे इज डन बाय द हैंड्स, ठीक है। मतलब जितना भी काम था, काटने का, गूंथने का, मतलब ब्लेंडिंग करने का, मिलाने का, जितने भी काम था वो सब सारा चीज जो है वो मैनुअल वर्क होता था। मैनुअल वर्क का मतलब क्या है, हैंड के द्वारा काम होता था। लेकिन बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो इट वाज बिकम वेरी इजी टू कुक एंड सर्व। मतलब इस समय में, इस सिनेरियो में बहुत इजी हो गया है। कॉम्प्लेक्स वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द इजी टास्क, ठीक है। कैसे हो गया है, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। आजकल जो है ऑटोमेटिक किचन भी जो है वो डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जांपल ब्लेंडर्स, मिक्सर्स और यूज चॉपर्स, ये सब सारा चीज जो है वो यूज किया जा रहा है। इसमें क्या है, मिक्सी का यूज करते हैं, ब्लेंडर्स का यूज करते हैं, ठीक है, चॉपर का यूज करते हैं, कटिंग के लिए एक नया जो है अप्लायंसेज यूज करते हैं, मिक्सिंग के लिए नया अप्लायंसेज यूज करते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये जब हमारा ऑटोमेशन सिस्टम का क्या एग्जिस्टेंस बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके वजह से ये है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए किस तरह से जो है ये हमारा ये जो हमारा पोटैटो है, ये हमारा आलू जो है वो क्या हो रहा है, इसका मूवमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। इसका क्या है, ये मूव हो रहा है और इस तरह से मशीन जो है वो क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है, ठीक है। और इस तरह जो है वो बहुत सारा वैरायटी ऑफ ये क्या है, ये इससे जो है ये कटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इमेजेस है, इमेजेस है हमारा किचन टूल्स बाय द ऑटोमेटेड किचन टूल्स, ठीक है। इमेजेस ऑफ ऑटोमेटेड किचन टूल्स, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटेड किचन टूल्स का ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है थर्ड वाला जो है, ये थर्ड जो है बेटा दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, कि हम लोग पहले के जमाने में मतलब क्या है कि आज भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो मैनुअल वर्क जो है वो कन्वर्टेड इनटू द ऑटोमेशन। मतलब क्या है कि ये जो पहले के जमाने में जो था, जो हम लोग मैनुअल वर्क करते थे, मतलब जो हाथ से वर्क करते थे, वो आज जो है ऑटोमेशन से काम हो रहा है। मतलब क्या है सर, ऑटोमेशन से काम होने का मतलब क्या है सर, कि जो हम लोग हाथों से बाय हैंड करते थे बेटा, वो क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ हम लोग मशीन के द्वारा जो है इसको काम करते हैं। मतलब क्या है कि आज जो है बेटा हम लोग क्या है, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं। ये हमारा वॉशिंग मशीन है, ये हमारा वॉशिंग मशीन है। और ये वॉशिंग मशीन कितने टाइप का होता है, ये हमारा सेमी ऑटोमेटेड भी बोल सकते हैं या फुली ऑटोमेटेड, ठीक है। ये हमारा फुली ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटेड मशीन है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक पैनल बना होता है, एक डिजिटल पैनल बना होता है आज के क्षेत्र में, ठीक है। और ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या है बेटा, हम लोग ये जो है टाइम को सेट कर दिए, इस पैनल पे। मान ले कि 30 मिनट्स में हमारा जो है ये क्लॉथ जो है वो क्या हो जाएगा, ये क्लीन भी हो जाएगा और उसके बाद
उसके बाद जो है और 15 मिनट जो है वो टाइम सेट कर दिए फॉर व्हाट, ड्राई पर्पस के लिए, फिर ड्राइंग के लिए, ठीक है, सूखने के लिए। तो इस तरह से जो है आजकल काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग वॉशिंग मशीन का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स काम, इलेक्ट्रॉनिकली जो है आज काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जो घर में जो हम लोग जिस इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से जो है अपना जो कॉम्प्लेक्स टास्क था, मतलब जो हार्ड टास्क था, वो बहुत सिंपल बना दिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेशन का ये है, ठीक है, ये हमारा थर्ड। अब फोर्थ नंबर क्या है, फास्टैग। फास्टैग आप लोग बहुत सुने होंगे। फास्टैग का मेन क्या है बेटा, ये हमारा जहां पे हम लोग ये जहां पे हम लोग जैसे जहां पे देखते होंगे कि टोल टैक्स देते हैं हम लोग जहां पे, तो गवर्नमेंट जो है वो फास्टैग का इस्तेमाल किया। फास्टैग का इस्तेमाल क्यों किया है बेटा, क्योंकि बहुत सारा गाड़ियां जो है वो जाम लग जाता था बहुत समय। इसमें क्या है, इसको यूज करने का मतलब क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग जो है लोगों का बहुत ज्यादा होता था। टाइम कंज्यूमिंग इज वेरी मोर, ठीक है, वेरी मोर, बहुत ज्यादा होता था। और इसके क्या है, इसके वजह से जो है लोग जो है टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्यू में लोग लगे रहते थे, ठीक है, क्यू में लोग लगे रहते, मतलब लाइन में लगे रहते थे पहले, ठीक है। मतलब पहले मतलब क्या है कि जब फास्टैग का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तो क्या होता था कि टोल प्लाजा, जितना भी आप लोग टोल प्लाजा देखे होंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा ये क्या है, बहुत भयंकर लाइन लगा हुआ था होता था। और मैनुअली जो है वो क्या करता था कि आप पैसा देते थे और फिर आपको बिलिंग करता था, उसके बाद जो है आपकी गाड़ी जाती थी। तो जिसके कारण से जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। और बहुत आपको उस समय में जो है वो मतलब हेक्टिक हो जाता था। ये दिस वर्क इज वेरी हेक्टिक फॉर अस, ठीक है। लेकिन इस वर्क को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने फास्टैग लाया। और अब क्या है कि जो बीच का जो ह्यूमन इंटरफेरेंस था कि आपसे पैसा लिया, फिर आपका बिलिंग करके दिया और फिर गाड़ी को छोड़ा, उसमें उसका इंटेलिजेंस जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। आप देखिए किस तरह से वाईफाई सिस्टम लगा हुआ है। आप जैसे ही क्या है कि फास्टैग के द्वारा ये सारा चीज लगा हुआ है, कैमरा से लेकर के सब सारा चीज लगा हुआ है। आप क्या किए कि आप कोई भी ऐप के द्वारा आप जो है अपना कैसे फोन पे और ये सब का यूज करते हैं, पैसा एक किए और फिर आपका बिलिंग आ गया, ठीक है। ऑटोमेटिक जो है वो आपका सारा चीज जो है वो टैक्स जो है वो पे किया और रिसीवर जो है रिसीव किया। उसके बाद कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं, कम समय में, इसमें क्या है कम समय लगा और ये रिलायबल है, ये हमारा रिलायबल है, एफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारे रिलायबल है, इफिशिएंट है, ठीक है। ये सब सारा पर्पस देखिए कितना इजी हो गया। तो ये सब सारा चीज आने से क्या है, हमारा वर्क जो है वो बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, पावर बैकअप डिवाइसेस। पावर बैकअप डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया बेटा कि पहले जो है हम लोग देखो यहाँ पे क्या है कि पहले जब लाइट कट होता था बेटा, लाइट कट होता था, ठीक है, तो लाइट कट होता था तो पहले के जमाना में जो है हम लोग क्या यूज करते थे, लालटेन और दिया का यूज करते थे, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है कि बहुत सारा चीज डिसएडवांटेज, पॉल्यूशन, सबसे पहले पॉल्यूशन, नॉट हेल्दियर फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के लिए हेल्दियर नहीं था, ये सब सारा चीज था। ये हमारा आई का भी प्रॉब्लम होता था। तो यार इसको ओवरकम करने के लिए, पावर बैक को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या किया गया, पावर बैक डिवाइसेस का यूज किया गया। मतलब पावर बैकअप डिवाइसेस, जैसे ही लाइट मतलब कटिंग होगा या जो भी होगा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं, ठीक है। और इन्वर्टर क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, हमारा डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या है, ये हमारा एसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट करता है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। हम लोग यूपीएस सिस्टम का यूज करते हैं कंप्यूटर में, हम लोग यूपीएस सिस्टम का यूज करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। लाइट कट गए तो हम लोग यूपीएस सिस्टम, ये क्या है, एक तरह का बैटरी ही है, ठीक है, एक तरह का क्या है, बैटरी है, ठीक है।
ये हमारा बैटरी ही होता है। और बैटरी क्या होता है, ये हमारा डीसी पावर को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बैटरी क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये एक तरह का रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो ये सब सारा चीज कनेक्टेड होता है। ये हमारा इन्वर्टर है, बैटरी है ये। ठीक है, वाट एवर द रेटिंग में भी, ठीक है, मेन स्विच से कनेक्टेड होता है और सारा सिस्टम जो है इट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, सारा सिस्टम जो है वो क्या है, इस बैकअप पावर, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर बैकअप डिवाइसेस। तो ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल था ऑटोमेशन का। तो होपफुली आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।